तो हेलो गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप? तो भाई मुझे आज भी याद है जब मैंने मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 देखा था। उस सीरीज़ ने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाला था और वो सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ बन गई थी। उसके बाद आया मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 जो कि बहुत ज़्यादा बवाल था। और अभी रिसेंटली ही मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 रिलीज़ हुआ है जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर के सीज़न 3 में 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 50 लेके 60 मिनट के आसपास का है। इस सीरीज़ में भी बाकी सभी कास्ट मेंबर हैं जैसे कि अली फजल, पंकज त्रिपाठी और भी बहुत सारे। अगर मैं इस सीरीज़ के बारे में बात करूं तो भाई जैसा इस सीरीज़ के सीज़न 1 और 2 ने बेंचमार्क सेट किया था, उस बेंचमार्क तक ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। क्योंकि उन दोनों सीजन्स में जिस तरह के हमें करैक्टर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि कालीन भैया हो गए, मुन्ना त्रिपाठी हो गए, वो सभी करैक्टर्स ने एक बेंचमार्क सेट किया था जिस बेंचमार्क तक इस सीज़न के करैक्टर्स बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं। इस सीरीज़ में दो करैक्टर्स जैसे कि शरद का करैक्टर और विजय वर्मा का जो करैक्टर है, उन दोनों करैक्टर्स को मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। उन दोनों करैक्टर्स की स्टोरी मुझे खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी, मतलब सीरीज़ देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों करैक्टर्स को देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना हमें मुन्ना भैया को देखने में आता था, क्योंकि मुन्ना भैया का करैक्टर एक प्रॉपर विलन का करैक्टर था और वो फुल ऑन गुड्डू पंडित को कंपटीशन देता था। बट ये दोनों करैक्टर्स उस बेंचमार्क तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते हैं। जो मज़ा मुझे सीज़न 1 और 2 देखने के बाद आया था वो मज़ा मुझे सीज़न 3 देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं आया। नो डाउट इस सीरीज़ में कुछ सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि जो एक्शन सीन्स हैं, वायलेंस सीन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं और उन्हें देखने में मज़ा आता है। अब बात करते हैं उस करैक्टर के बारे में जिसको देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो है कालीन भैया का रिटर्न। जैसा कि हमने सीज़न 2 के एंड में देखा था कि शरद कालीन भैया को बचा लेता है और हमें एक्सपेक्टेड था कि सीज़न 3 में कालीन भैया आएंगे। इस सीरीज़ में आते हैं कालीन भैया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रिकवरी में ही निकल जाता है। बट एंड वाले एपिसोड में जब वो अपना जलवा दिखाते हैं तो भाई उनका जलवा देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये सीरीज़ अपने सभी एपिसोड में मीडियोकर का ही काम करती है, मतलब आप देखते देखते बोर नहीं होगे, बस आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इस सीज़न के एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी हमारे सामने रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। इस सीज़न में सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मुन्ना भैया का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, बट भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस सीरीज़ में हमें मुन्ना भैया का रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलता, मतलब मुन्ना भैया का चैप्टर बिल्कुल ही क्लोज हो चुका है। अगर भाई आप मुझसे पूछो कि इस सीरीज़ को देखना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। बट अगर आप सीज़न 1 और 2 के बहुत ही बड़े फ़ैन हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर हो, क्योंकि ये सीज़न 3 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन दोनों सीज़न के आसपास बिल्कुल नहीं पहुंचता। तो भाई ओवरऑल अगर सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो भाई सीरीज़ एक मीडियोकर सीरीज़ बनकर रह जाती है। जो बेंचमार्क इस सीरीज़ के सीज़न 1 और 2 सेट करते हैं उस तक ये सीज़न बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। नो डाउट सीज़न 3 के एंड में हमें सीज़न 4 के लिए एक चीज़ दिखाई जाती है, एक कैरेक्टर का रिटर्न भी देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि सीज़न 4 कैसा निकलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।